ये आम का ठेला है और इस आम के ठेले को लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले, चाय बेचने वाले तमाम मुसलमानों को कहा गया है कि वो अपनी दुकान के आगे, अपनी चाय के आगे, अपने ढाबे के आगे, अपनी खाने पीने की दुकानों के आगे अपना नाम, अपना मजहब जाहिर करें। ये आदेश दिया है मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक कुमार ने। उनका कहना है कि जो सावन होता है, सावन का महीना कहते हैं, भगवान शिव का महीना है और इस सावन के महीने में लगभग 240 किलोमीटर के दायरे में मुजफ्फरनगर के कांवड़ यात्री यहाँ से गुजरते हैं, हरिद्वार जाते हैं, वहाँ से गंगा जल लेते हैं और फिर शिवलिंग में जाकर के वो जलाभिषेक करते हैं, वो समर्पित करते हैं। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ दुकानदार अपना मजहब छुपाते हैं जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ये जो आम हैं, ये आम कैसे पता करेंगे कि हिंदू के हैं या मुसलमान के हैं, हिंदू के पेड़ के हैं, मुसलमान के पेड़ के हैं? क्या आम के पेड़ में भी हिंदू मुसलमान होने लगा है? क्या आम में भी हिंदू मुसलमान होने लगा है? जो निसार साहब को कहा गया है कि वो अपने ठेले में अपना नाम लगाएं। इस पूरे मामले में तूल पकड़ लिया है। तूल पकड़ने के साथ साथ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर और बयान जारी कर इस पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे भारत के संविधान के खिलाफ बताया हुआ फैसला कहा है। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नाट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई, आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे? आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कौन से कचरे की बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? फिर मोदी जी संविधान को उठा के चूमते। ये सब नाटक, ड्रामा हो रहा है। तो ये स्टेट की तरफ से हिंदुत्व की जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रेशर में आकर ये बोला जा रहा है कि आप मुसलमान की दुकानें मत जाओ। क्या है ये? किस लिए हो रहा है? आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, इसका नाम अबू बकर है, इसका नाम अली है, इसके पास मत जाओ आप। ये क्या है ये? और आखिरी बात यह है कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, रिटर्न ऑर्डर निकालो आप। योगी आदित्यनाथ में अगर हिम्मत है तो रिटर्न ऑर्डर निकाल के बताओ हमारे को इसके बारे में। क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुसलमानों से। ये कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमने आर्टिकल 17 के जरिए अनटचेबिलिटी खत्म किया, आप अनटचेबिलिटी ला रहे हैं। आप यहाँ पर ये सब लोग हैं और ये इनकी दुकानें और ये ठेले सालों से लगाते हैं। इनसे जानते हैं कि ये इस फैसले को कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं। आपका नाम निसार, आपका ही नाम है। निसार साहब, कब से आम बेच रहे हैं? हम तो यहाँ बहुत दिनों से लगाते हैं, सालों से लगाते हैं ठेली। सालों से लगाते हैं ठेले? 15-20 साल से ठेला लगा रहे हैं। तो 15-20 साल से कांवड़ यात्री निकलते होंगे? बिल्कुल निकलते हैं। कभी कोई मसला हुआ? नहीं, कोई मसला नहीं हुआ। कभी कोई लड़ाई हुई? ना, कभी कोई लड़ाई नहीं। तो कांवड़ यात्री आपके यहाँ से अगर कांवड़िया जा रहा है, आपके यहाँ से आम खरीदता है तो पूछता है कि आप हिंदू हो मुसलमान हो? नहीं, कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता है। लेकिन अब पुलिस के कहने पे आपको बताना पड़ रहा है कि आप मुसलमान हैं। बस ये लगवाया है बैनर। बैनर लगवाया है। वही बात हो गई। आप यहाँ पर पुलिस वाले आपको क्या कहने आए थे कहने के लिए? कहने आए थे, कहने लगे अपने ठेली पे बैनर लगाना है अपने नाम का अपना। बस ये सब दुकानों पे लगे हुए हैं, ठेले वालों पे ही लगे हुए हैं, सब पे लगे हुए हैं। ठेले वालों पे ठेले पे भी हैं, दुकानों पे भी हैं लगे। आपका नाम क्या है?
शाहनवाज क्या करते हैं आप? ये ठेला लगाओ जी। मैं भी तो आप भी ठेला लगाते हैं, क्या ठेला में क्या बेचते हैं? हम ही बेच रहे हैं। तो आपका भी नाम लगा दिया ठेले पे? नहीं अभी लगा नहीं, लगाएंगे बस। लगाएंगे आप? करना पड़ रहा है। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले कह रहे हैं अपने अपने नाम की तख्ती लगाओ अपने ठेलों पे। अपने ठेले पे नाम की तख्ती लगाओ। ये सिर्फ आदेश क्या मुसलमानों के लिए या हिंदुओं को भी बोला है? वो हिंदू मुस्लिम सभी के लिए है जी। ये तो बस फिलहाल तो यहाँ रोड पे तो मुसलमान का ही है। मुसलमान के लिए बोल रहे हैं, मुसलमानों का मोहल्ला है। तो मुसलमानों को भी बोल रहे हैं। हिंदुओं को तो किसी को नहीं कहा, मुसलमान को ही कहा। फुरगाजी से लगा के खतौली तक मुसलमानों का ही मोहल्ला है, मुसलमान को भी बोल रहे हैं। मुसलमान को ये बोल। मुसलमान ही है तो मुसलमानों के लिए ही है यहाँ तो। अब ये देखिए, ये काशिफ कॉन्फेक्शनरी है। अब ये दिखाते हैं ठेले पर, आम के ठेले पर तो ये लगा हुआ है अब काशिफ कॉन्फेक्शनरी। अब इस कॉन्फेक्शनरी की दुकान है, ये चॉकलेट बेचते हैं, ये ब्रेड बेचते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं। और यहाँ पर भी बड़ा बड़ा इनको दिखाना पड़ा है, जाहिर करना पड़ा है कि ये काशिफ हैं और यहाँ पर जाकर के पानी खरीदना है, कोल्ड ड्रिंक खरीदना है, नहीं खरीदना है, ये कांवड़ यात्री तय करेंगे। अब तक ये भारत के संविधान के अनुसार चल रहा था, जिसमें सबको बराबरी का हक था। इस फैसले को लेकर के काफ़ी आलोचना भी झेलनी पड़ रही है मुजफ्फरनगर प्रशासन को। ये भी कहा जा रहा है कि ये आदेश मौखिक तौर पर वापस ले लिया गया है, लेकिन लिखित तौर पर इसकी कोई भी कॉपी अभी तक इन दुकानदारों को हासिल नहीं हुई है, प्राप्त नहीं हुई है। और ना ही किसी पुलिस वाले ने यहाँ पर इनसे कहा है कि वो यहाँ पर आकर के अपने दुकान के नाम से आगे से ये तख्तियाँ हटा लें। तो और लोगों से बात करिए। आपकी दुकान है? वो काशिफ भाई की दुकान है। काशिफ भाई कैसे हैं आप? भाई तो आए नहीं है जी। तो आप उनकी दुकान पे बैठते हैं या उनके भाई हैं? भाई हैं जी। भाई हैं। तो इस फैसले से को कैसे देख रहे हैं कि पहले आप यहाँ पर कितने साल से दुकान है, कितने साल से यहाँ पे? 5-6 महीना हो गए हमें दुकान करे हुए। 5-6 महीने। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले तो मैकेनिक थे। मैकेनिक थे। तो आपकी 5-6 महीने में दुकान में हिंदू मुसलमान सब आते हैं? ये सब आते हैं जी। सब आते हैं। कभी कोई मसला? कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं है। तो ये आपने कब लगाया अपने ये दुकान के आगे? ये तो अभी लगाया जी। अभी लगाया है तो। आज लगाया है? नहीं कई दिन हो गए, 3-4 दिन। 3-4 दिन हो गए हैं इनको ये लगाए हुए। कोई मसला नहीं है। 3-4 दिन हो गए ये लगाए हुए तो। 3-4 दिन हो गए। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? ये प्रशासन ने कहा था ये लगा लो, बोर्ड बनवा के यहाँ से दुकानदार का नाम और दुकान का नाम। अच्छा, प्रशासन के कहने पर आपने लगाया है। तो कैसे देखते हैं इस फैसले को? बस देखो जी क्या होगा। अब जब लगा तो दिया हमने बोर्ड, प्रशासन की तो बात माननी पड़े। प्रशासन की बात तो माननी पड़ेगी। तो इस फैसले के खिलाफ आप लोग सोचते हैं कि आप लोगों को कोर्ट जाना चाहिए, या जो प्रशासन ने कहा है वो चुपचाप मान लिया है, आपने स्वीकार कर लिया है? जी जो प्रशासन ने कहा बस वो स्वीकार करना पड़ा जी। स्वीकार करना पड़ा है। कोर्ट जाने के लिए नहीं सोचते हैं कि आपको अपना मजहब जाहिर करना पड़ रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। संविधान में अपनी मर्जी से काम करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ का अधिकार यहाँ पर हमारे संविधान में दिया जाता है। आगे आने वाले दिनों में कुछ मानवाधिकार को लेकर के आवाज़ उठाने वाले कुछ वकील हैं जो कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। इस पूरे मामले में टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी शिकायत की है। अब देखना होगा कि क्या ह्यूमन राइट कमीशन इस पूरे मामले में कोई कदम उठाएगा, क्या इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई लखनऊ से, यानी जो यहाँ के डीजीपी हैं यूपी के, या एडीजी हैं, या मुख्यमंत्री कार्यालय से इस आदेश के खिलाफ कुछ जारी किया जाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस पूरे फैसले को लेकर के जो सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और ऑपोजिशन बीजेपी की योगी सरकार पर हमलावर हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।